मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अपने फ्राइडे के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आप सबको एक छोटी सी सलाह दी थी, प्यारी सी, और सच पूछे तो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट से संबंधित सलाह थी। वो ये कि यदि आप समय निकाल सकें तो सितारे जमी पर ये फिल्म एक बार जरूर देख करके आए। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर आप केवल इंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं तब फिर आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन यदि आपका उद्देश्य यह है कि हम जीवन के जो नए दायरे हैं, जो नए डायमेंशंस हैं, जो नए स्वरूप हैं, उन्हें भी जाने और समझें, तो डेफिनेटली यह फिल्म इस तरह का स्वरूप देने में कमाल का काम करेगी। और जिन लोगों ने मेरी सलाह को मानते हुए इस तरह की थोड़ी सी तकलीफ उठाई होगी, उन्हें शायद इस बात का एहसास भी हो गया होगा। और सच पूछिए तो मुझे ऐसा लगता भी है, और पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ लगता है, कि हमें अपने जीवन के डायमेंशंस का लगातार एक्सपेंड करते चले जाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को समुद्र बना सकें। अदरवाइज ठीक है, हम जो कुछ भी हैं, कुआं हैं, तालाब हैं, झील हैं, जो कुछ भी हैं वो हम हैं, और उससे हमारा काम भी चल रहा है, कोई बहुत परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी कोशिश करके अपने को गल्फ बना सकते हो, समुद्र बना सकते हो, तो उसमें हर्ज ही क्या है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि जो समुद्र होता है वो कभी सूखता नहीं है, उसकी जो विशालता है वो सबको प्रभावित करती है। कल्पना करके देखिए कि यदि हमारे अंदर का मन या हृदय या मस्तिष्क, जो भी आप इसे कहना चाहें कह लीजिए, विशाल समुद्र बन जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जीवन का कितना फैलाव हो जाएगा, हमारे आनंद में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि समुद्रों में जितनी तरंगें उठती हैं, झील में तो उतनी नहीं उठ सकती, और तरंगे कुओं में तो उठती ही नहीं है। और जो प्रसन्नता है वो इनफैक्ट तरंगे ही तो हैं, आती हैं, चली जाती हैं, हमेशा मौजूद नहीं रहती। खुशी भी हमेशा मौजूद नहीं रहती। हाँ ठीक है, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय सम बना रह सकता है, और वह हम ऐसा कर भी सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर की जो उथल पुथल होती है वो उथल पुथल कम हो जाएगी। लेकिन यदि हमने अपने आप को समुद्र बना लिया तो फिर मान करके चलिए कि उसमें लगातार प्रसन्नता की, खुशी की तरंगें उठती रहेंगी, हल्की हल्की सी ही सही। और फिर हमारे अंदर का जो मन है वो सम तो बना रहेगा, लेकिन प्रसन्नता के साथ। और ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी दोस्तों जीवन के लिए। तो आज मैं आप सबसे उस फिल्म के एक छोटे से बिंदु पर बात करने जा रहा हूं। देखिए, हम सब मैच खेलते हैं, खेला होगा, या यूं कह लीजिए कि कुछ ऐसा तो करते ही हैं जिसमें हार या जीत की भावना छिपी हुई होती है। मुझे जीतना है, और जब मैं ये सोचता हूं कि मुझे जीतना है, तो डेफिनेटली उस सोच के साथ अप्रत्यक्ष रूप से ये सोच भी जुड़ी हुई होती है कि ये तभी संभव है जब मैं किसी को हरा पाऊंगा। देखिए, केवल मेरे ही जीतने जीतने की बात नहीं है कि मेरा काम हो जाए। हार और जीत जहां दोनों चीजें हैं, वहां तो सीधी सी बात है कि आपको किसी को हराना पड़ेगा। और जब हम इस खेल में उतरेंगे तो हमारे जीतने की संभावना जितनी है उतनी हारने की भी संभावना है, क्योंकि सामने वाला भी तो यही सोच करके इस खेल में उतरा है कि मुझे सामने वाले को हराना है। अब इसमें जीत केवल एक की ही होनी है। अब सवाल ये उठता है, और जो बहुत बड़ा सवाल है, कि जब हम हार जाते हैं तब हम क्या करते हैं। इसमें कोई पूछने की बात है? अरे भाई, जब हम हार जाते हैं हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारा मन नहीं लगता है, मन में झुंझलाहट पैदा होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि यार बस अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, देखो हम उससे हार गए। और फिर कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या की यह भावना भी आती है, यार कि देखो वो जीत गया, वो कितना खुश है। उसकी खुशी हमारे दुख को और बढ़ा देती है। तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब आप सितारे जमी फिल्म को देखेंगे तो आपको जीवन का एक नया परिदृश्य दिखाई देगा, और वह परिदृश्य है कि किस तरीके से अपनी हार को भी जीत में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन कैसे? सीधी सी बात है
कि जो दूसरा व्यक्ति जीता है, जो दूसरी टीम जो हमसे जीती है, उसकी जीत में हम शामिल हो जाएं। आखिर में कोई ना कोई तो जीता ही है ना। तो उसकी जीत को अगर हम अपनी जीत बना लेते हैं तो सोच करके देखिए कि जिंदगी क्या हो जाएगी। हालांकि सोचने में बहुत कठिन सा लगेगा कि ठीक है सर, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, जो बात जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी वह उतनी ज्यादा ही तो कीमती होगी ही, अदरवाइज वो चीज हमें कैसे मिलेगी। तो बस इस पर आप विचार करें और देखें कि सितारे जमीन पर यह बात आपको कहाँ दिखाई पड़ी है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।